हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 7 और लास्ट लेक्चर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, और आई होप आपने सारे लेक्चर देखे होंगे, मेरे समझ में आ गया होगा। और आज एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा सारे बुक्स कवर हो जाएंगे इसमें, मतलब एकदम से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपकी बात ध्यान रखना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी लेक्चर से बनता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर ये बनता है बेटा इसका। एक्चुअली मैंने कुछ लिखा है, वो देखो, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4 होती है, डिग्री 4 लिखी मैंने, और फॉर्म उसकी लिखी ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस 4, अल्फा बीटा गामा फाई। मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो सिंबल है उसके नाम ले दिए अल्फा बीटा गामा फाई, ठीक है ना। एंड एग्जाम्पल लिया 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 5 3x की माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये कोई हमारे पास एक वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कोई वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब बात आती है कि इस वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कैसे करेंगे। तो टू फाइंड द जीरोस ऑफ द वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो फर्स्ट चैप्टर में दिया गया बेटा इक्वल डिवीजन लेमा और इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। वही रहता है डिवीजन एल्गोरिथम। जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल लिखिए, इफ 16 divided by 2 the n toward the 60 remainder 0, so we can see that this is divided and this is divisor, this is quotient and this is remainder। ओके, अब हम इसको क्या लिखते थे? 16 इक्वल्स टू, देखो 16 इक्वल्स टू 2 into 8 plus 0। This is the method, divided equal to divisor into quotient plus remainder। So call ये हमारा एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम है, और इसी से हम इसके नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे, ठीक है। वाई क्वाड्रेटिक के साथ ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का, वो भी मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस निकाल पाते हैं, लीनियर होता है उसके निकाल पाते हैं, क्यूबिक की भी हम निकाल पाते हैं। बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक की, तो आखिर इसके जीरोस निकलेंगे कैसे? तो एक कंडीशन होगी इसकी यहाँ पर कि जो इसके जीरोस होंगे ना, वो जीरोस एक्चुअली बच्चों दिए होंगे, 2 दिए होंगे। यहाँ होगा क्या, इनको सॉल्व करेंगे जब हम, या तो इसके जो गिवन होंगे उस पर ध्यान देना, गिवन होंगे 2 जीरोस, देखो गिवन होंगे 2 तो फाइंड करने होंगे 2, गिवन होंगे 3 तो फाइंड करना होगा 1। बात समझ गया? अब बाबू सर गिवन होगा 1 तो फाइंड करना है 3, ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना, ऐसा होगा नहीं। तो यही 2 कंडीशन रहती है, ये जो हमारे पास है। 2 दिए होंगे तो 2 निकालने होंगे, और 3 दिए होंगे तो 1 निकालना होगा, किसमें? वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और यही बात अगर हम क्यूबिक की लेके जाएंगे, क्यूबिक में तो क्या होगा, गिवन होंगे 2 तो 1 निकालना होगा, और गिवन होगा 1 तो 2 निकालना होगा। क्लियर है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर 1 दिया होगा तो 2 निकालने होंगे, और 2 दिए होंगे तो 1 निकालना होगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, और एक बात ध्यान रखना आप इसको, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप घर पे हैं, लॉकडाउन के कारण अभी कोई क्लास नहीं चल रहा है, ऑफलाइन चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इसलिए इसको कंटिन्यू लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेजता हूँ कि आपकी स्टडी में किसी भी तरह का कोई भी अवरोध पैदा ना हो, वो कंटिन्यू बनी रहे। और देखो साइंस की क्लास मुझे लगता है मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो भी आप लेक्चर कंटिन्यू देखते रहेंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज ऑफ बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे टर्म्स तो खराब चल ही रहे हैं कंट्री में, बट आपको अपनी स्टडी नहीं रोकनी है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरे पास कल एक बच्चे का फ़ोन आया था, एक्चुअली वो बता रहे थे सर एक्चुअली आप मैथ्स और साइंस के दोनों के साथ लेक्चर रिकॉर्ड कीजिए। तो वो रिकॉर्ड सर एक्चुअली बोला कि सर व्हाट्सएप पे आप मुझे सर पर्सनल भेज दिया करिएगा, मुझे सर देख रहे हैं, मुझे खरीदना है। ऐसा बोला सर मुझे वाई करना है, वो परचेज करना है। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा कोई पेड वेड नहीं है अभी हमारे यहाँ पे। अभी सिर्फ क्या है ना, जो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ वो एकदम फ्री है, सबके लिए, सभी एंजॉय करिएगा। तो कोई बच्चा फ्री क्लास, कोई बच्चा पेड करने को रेडी है और आप लोग फ्री
नहीं पढ़ना चाहते, बड़ा अजीब लगता है मेरे को, तो आप पढ़िए। और हाँ, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूला करिए यार, है ना, लाइक करिएगा, अपना ओपिनियन भी दिया करिएगा और एंजॉय करिए, मस्त रहिए। ओके, चलिए, डिविजन एल्गोरिथम, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज द थ्योरम, एल्गोरिथम थ्योरम। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द zeros of the polynomial. If we have example, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूं एग्जांपल, ठीक है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 if two of its zeros are प्लस माइनस √2, या कैसे दिया होगा √2 एंड माइनस √2, या दिया होगा प्लस माइनस √2, कोई दिक्कत नहीं। √2 दिया हो, √3 दिया हो, √5 दिया हो, कुछ भी दिया हो, 2 दिया हो, 1 दिया हो, आप मतलब करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, अब देखो, एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज है कि मैं इस बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, बोर्ड को मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ इसको मैं रफ कर लेता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ लिखने वाला है सॉल्यूशन, तुम सबको बहुत मजा आने वाला है कल से, क्योंकि देखो अगले लेक्चर होगा, मतलब इसके बाद एक टेस्ट होगा। हाँ, कल एक टेस्ट होगा, कल एक टेस्ट होगा बेटा, उस टेस्ट में कोई बच्चा भूले नहीं कल आना, और कल इवनिंग में होगा, जहाँ तक है लाइव टेस्ट होगा। लाइव नहीं होगा तो क्या नाम, आपको मैं टेस्ट पेपर मतलब यूट्यूब से ही होगा, यूट्यूब पे पेपर होगा और आप सबको करना है वो, और भूलना नहीं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन में ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये दिया हुआ। सबसे पहली बात होती है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम जो पॉलिनोमियल है उसको लेट करते हैं, px, gx, qx, ax, rx, tx, cx, dx, लेट करेंगे, लेट px इक्वल्स टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। चलिए, ये हो गया। एंड अब क्या होगा, यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना होता है, हम जानते हैं कि जो अल्फा होता है, यहां से जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकल के आएंगे जीरोस वो क्या होंगे वो समझो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, कॉमन कॉमन x कॉमन, x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन x प्लस 4, दिस इज x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -2, इसके लिए -2, इसके लिए -4। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, अल्फा इक्वल्स टू -4, बीटा इक्वल्स टू -2, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, तो x जो है ना वही तो जीरो है, जो x है वही जीरो है ना। अब आप देखो, जब x इक्वल टू -4 है, इसको आप यहां बुलाओ तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, इसको बुलाओ तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात आगे समझ में आपको, आगे ना ऐसे ही करना है इसका। चलिए बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड वी नो दैट अल्फा इक्वल टू x, बीटा इक्वल टू x। अल्फा का वैल्यू मतलब जो x जो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो x निकल के आएगा ना वो आपका 0 होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अच्छा, ऐसे लिखते हैं आगे आपको, देखो इसके दो जीरोस दिए हैं, एक आपका √2 दिया है, एक आपका -√2 दिया है। गिवन
2 zeros of px equal to root 2 और माइनस रूट 2, अल्फा इक्वल्स टू रूट 2, ये दिया हुआ है। अब आपको बेटा इसके ऑल जीरोस फाइंड करना है, फाइंड ऑल द जीरोस, तो आपको सारे जीरोस फाइंड करना है। 4 जीरोस निकलेंगे, 2 इसके दिए गए हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लैट करेंगे x इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 2। क्यों करेंगे, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू x, बीटा इक्वल टू x, इसीलिए यहाँ पर हम x इक्वल टू रूट 2 कर देंगे और x इक्वल टू माइनस रूट 2 कर देंगे। नहीं आया समझ में आया ना। अगर ये y के टर्म में होता तो y लेट करते, y इक्वल टू y इक्वल टू। अब मैंने एक और बात यहाँ बताई थी आपको कि जब x इक्वल टू माइनस 4 है और x इक्वल टू माइनस 2, तो इसको यहाँ बुलाएंगे x प्लस 4 हो जाएगा, इसको बुलाएंगे x प्लस 2 हो जाएगा, और इनके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 वापस ये निकल के आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x प्लस 4 टू 8 ये आ जाएगा। तो जब ये दो जीरो हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ देखो, ये और ये इसका फैक्टर है, x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ px, x प्लस 2 ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। आपको बस आ रही है, इसको क्या बुलाएंगे x माइनस रूट 2, इसको बुलाएंगे तो x प्लस रूट 2। ये क्या है एक्चुअली, ये दोनों फैक्टर है, किसके फैक्टर है, जैसे मैंने ये निकाला वैसे ही फैक्टर ऑफ px, px के फैक्टर है, इनका मल्टीपल। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, आप चिंता नहीं करें, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अभी एक हो गया फैक्टर ऑफ px, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से स्क्वायर कैसे, दिस इज 2 फैक्टर ऑफ px। इस px का ही तो फैक्टर है। अब देखो एक बात समझो बच्चों, अगर मैं लिखूं यहां पे 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 4 का डिवाइड इसमें कंप्लीटली चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। बात समझ आपको नहीं आई, इसका मतलब हो जाएगा रिमाइंडर 0 बचेगा। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, 3 is a factor of 9, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। x स्क्वायर माइनस 2 is a factor of px, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो px है वो कंप्लीटली डिवाइजिबल होगा, कंप्लीटली डिवाइजिबल होगा किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। therefore px डिवाइजिबल बाई x स्क्वायर माइनस 2। px जो होगा वो बेटा आपकी ये वाला px एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब डिवाइड की बात आ रही है तो इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड में यहां कर लेता हूं, इधर कर लेता हूं, ठीक है, डिवाइड कर लेता हूं। इसके बाद दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड करना है हमें, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। जिनको डिवाइड नहीं आता वो डिवाइड यहाँ सीख लो, ऐसे ही करने होंगे आपको सारे क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर में देखो 2 चाहिए, पहले 2 चाहिए तो हमने 2 कर लिया, एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर, डिवाइड आता है ना, नहीं आता तो समझो इसका इसमें डिवाइड करेंगे बेटा हम, तो एक्स स्क्वायर का इसमें जाएगा तो एक्स स्क्वायर और एक 2 है तो 2x स्क्वायर यहाँ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 4 माइनस 2 टू द 4x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल। अब ये क्यूब है और ये 2 पावर है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ये क्यूब पहले लिख दिया जाएगा माइनस 3x क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो प्लस का x स्क्वायर, फिर जल्दी से 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का हो चुका है, वी हैव लेफ्ट ओनली x स्क्वायर प्लस
6x माइनस 2। नाउ माइनस चाहिए 3 चाहिए, देखो x क्यों चाहिए, x स्क्वायर है x, इसका से मल्टीप्लाई माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6x, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल और ये कैंसिल, 6x इससे मतलब नहीं है, इसको नोट करो नीचे, x स्क्वायर माइनस 2। नाउ x स्क्वायर माइनस 2 वन टाइम जाएगा प्लस 1 का इधर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। इतनी बात इसमें आपको समझ में आ गई ना। चलिए अब देखो इसके बाद में यहाँ क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, नाउ यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम और अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए हो गया, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके जो 2 जीरो आएंगे वही आंसर होगा। 2 पहले से दिया हुआ है, 2 इसको निकल के आएंगे, ऐसे करके कितने जीरो हो जाएंगे 4। वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है बेटा, ठीक है। डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइडेंड क्या है आपका, वो देखो, डिवाइडेंड क्या है आपका, ये गया, बहुत ध्यान से समझना आप उसको। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू, अब देखो डिवाइजर क्या है, इसका डिवाइड हो जाता है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्वोशिएंट क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, इसके लिए हमें फैक्टर चाहिए थे, इसके लिए हमें फैक्टर चाहिए थे, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी px लिख सकता हूँ इक्वल्स टू, अब देखो x स्क्वायर माइनस 2 से आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 क्या ऐसा लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल 2x स्क्वायर, देखो 2x और x कितना हो गया माइनस का 3x और 2 बन जा 2 माइनस माइनस सॉरी हाँ 2 बन जा 2 चाहिए, मल्टीप्लाई में 2 चाहिए तो 2 बन जा 2 और ऐड करके माइनस कीजिए तो माइनस का 2 माइनस का 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 हियर कॉमन 2x कॉमन x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x माइनस 1। ओके, नाउ x स्क्वायर माइनस 2, बच्चों इस x स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं मालूम है आपको, ये देखो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2, इसको लिख सकते हैं x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2, इधर से x माइनस 1, इधर से 2x माइनस 1, देखो 4 ब्रैकेट हो गया हमारे पास, x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2 x माइनस 1 2x माइनस 1। देखो एक बार आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब px इक्वल टू जानते हो क्या होता है, px इक्वल टू 0 होता है, रख लिया हमने। इसके बाद बेटा मैं यहां कर रहा हूं, इसके बाद यहां कर रहा हूं, ठीक है। जब ये इक्वल टू 0 आ गया तो एक बार ये इक्वल टू 0, 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 जानते हो आप। एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2, और ये दोनों x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू रूट 2, ऑल्सो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस रूट 2। इसका मतलब हमारे पास 4 0 आएगा केस में,
10 all zeros of given polynomial are √2 माइनस √2 1 और 1/2। ये हमारा हो गया आंसर। हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर समझाता हूँ, इसको ध्यान दीजिए बहुत प्यार से। देखो हमारे पास 4 नंबर में आता है बेटे, हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, वो बोलेगा एंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर रियल। वो हमें 2 जीरोज दे देगा, 2 जीरोज दे देगा हमें, और बाकी के 2 जीरोज या 1 जीरोज को हमसे अगर क्यूबिक होगा तो 1 निकलवाएगा, और वाई क्वाड्रेटिक होगा तो हमसे वो 2 निकलवाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पी एक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके जो जीरोज होते हैं उनको लिखेंगे, फिर अल्फा इक्वल्स टू ये दिए हैं जीरोज। अब हम लेट करेंगे, अगर एक्स के टर्म में होगा तो एक्स इक्वल टू लेट करेंगे, वाई के टर्म में होगा तो वाई लेट करेंगे। एक्स इक्वल टू √2 माइनस √2, इसको यहाँ बुलाएंगे तो माइनस का √2, इसको बुलाएंगे तो प्लस √2, बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था अभी। देखो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो यहाँ है, ये क्या है, फैक्टर है, ये क्या है, फैक्टर है। इसको सॉल्व किया देखो हमने, यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 का क्या करेंगे, एक्स माइनस 1, और इसका क्या करेंगे 2x माइनस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई कर लिया, ये इसका फैक्टर बन गया। हमेशा ध्यान रखना a² माइनस b² की फॉर्म आएगी इसमें ऑलवेज। तो ये जब इसका फैक्टर हो गया, और जब फैक्टर हो गया तो कंप्लीट उसको ये डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका इसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, डिवाइड आप जानते हो करना, रिमाइंडर 0। और फिर अप्लाई क्या कर दिया, नाउ यूजिंग अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको उठा के सॉल्व किया, इसको कुछ नहीं किया हमने, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, ये ब्रैकेट आ गए, सबके इक्वल में 0 रखा, बिकॉज ऑफ px इक्वल टू 0 होता है, 9th क्लास में पढ़ चुके। कंटिन्यू में जाकर के इसको सॉल्व कर लिया, ये इसके जीरोस निकल के आ गए। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पीके करके में, ये बुक है पीके करके इस बुक में, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। ओके, और वही क्वेश्चन दिखाता है इसके, ऑल जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन में देखो आप, ऑल द जीरोस फाइंड करने की बात आएगी क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, ऊपर से देखते जाओ एक एक करके। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12 √3 एंड माइनस √3 इसके 2 जीरोस हैं, फाइंड इट्स थर्ड जीरो। अब ये क्यूबिक है तो ये दोनों दिए गए हैं, हम निकाल लेंगे। इसके नीचे देखो 6 क्वेश्चन, x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x माइनस 4, 2 ऑफ इट जीरो √2 एंड माइनस √2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, ये 27, ये स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी में भी दिया है आपके, मैं इसको कभी करता हूँ। ठीक है, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मतलब इसका इस एक्सरसाइज में जो लास्ट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12। वी हैव 2 जीरोस, √3 एंड माइनस √3। या क्या हो सकता था, यहाँ पे ओनली 1 जीरोस हमको देता, 1 जीरो हमको देता, कितना निकलवाता, फिर 2 निकलवाता। 1 देता तो हम क्या करते, जैसे मान लीजिए इसने 1 दे दिया होता, सिर्फ √3 दिया होता, तो हम क्या करते, x इक्वल टू √3, इसको बुलाते x माइनस √3 इज अ फैक्टर। और जब ये इसका फैक्टर है तो इसका फिर इसमें हम डिवाइड करते, ऊपर क्या निकल के आता क्वोशिएंट में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते कितने आ जाते हैं, 2। आई थिंक समझ में आ गया। देखिए हियर px इक्वल टू x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, ऐड करेंगे,
अल्फा इक्वल टू एक्स एंड बीटा इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स इक्वल टू √3 माइनस √3। जब ये यहां पर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, हम सॉल्व करेंगे x माइनस √3 और x प्लस √3 फैक्टर्स ऑफ px। ये किसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, px के फैक्टर हो जाएंगे। इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर फैक्टर ऑफ px। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। मैं बोलता हूं px, आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल। जब ये इस px का फैक्टर है तो जैसी बात है कि इसका उसमें डिवाइड जाएगा, और डिवाइड जाएगा तो रिमाइंडर कैसा आएगा, 0 जाएगा। ठीक है, देयरफॉर px डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड रिमाइंडर बिकम 0। ओके, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ बच्चों, 0 आएगा। और जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ, इसका इसका डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू वन ओनली एक्स, एक्स का एडिट करेंगे एक्स क्यू माइनस 3x माइनस प्लस ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12। माइनस चाहिए, माइनस आ एक्स स्क्वायर 4 चाहिए, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 देगा 12 प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल। ओके, रिमाइंडर इज 0। तो जब वो कंप्लीट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर उसका 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो समझ लो आपसे को गलत हो गया कई बार। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड नाउ अप्लाइंग या यूजिंग, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू ठीक है, डिवाइडेड विच इज एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्वॉशेंट रिमाइंडर 0। बच्चों इस पूरे को लिख सकता हूं मैं px, इसका क्या कर सकता हूं मैं x प्लस, अभी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका क्या कर सकता हूं मैं, कर दीजिए अभी कर दीजिए। इसको लिख सकता हूं बेटा x प्लस √3, कहां से लिख दिया, ये यहां से लिख दिया। जब इससे ये आया है तो इससे वापस ये आ जाएगा, ये आ गया। इसको क्या कर सकता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या होता है 0। अब ध्यान देना, जब ये 0 होता है तो इसके इक्वल में x प्लस √3, x माइनस √3, x प्लस 2, x माइनस 2, एक एक करके इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। एंड सिंस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, therefore x equal to minus 2, x minus 2 equal to 0, तो x equals to 2, एक जी हो गया 0, एक जी हो गया। x plus √3 equal to 0, x equal to
minus root 3. Also x minus root 3 equal to 0, x equal to root 3. Thus all zeros of px are 2 minus 2. ये क्या किया मैंने भाई, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पता है एक देखो एरर हो गया, एक मिस्टेक हो गया बच्चों। मैंने यहाँ पे x माइनस एक्चुअली 4 निकल के आ गया ना, ये 4 निकल के आ गया, 3 निकल के आएंगे ना, ये देखो आप x माइनस 4 एरर है, मैंने स्क्वायर कर दिया था, देखा नहीं उसको, ठीक है। ध्यान से आप x माइनस 4 आएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, x माइनस 4 तो डायरेक्ट कर देंगे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 एंड x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू माइनस रूट 3, ऑल्सो x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू रूट 3। ये तो जीरो हो गए इसके 10। All zeros of px are 4, root 3, minus root 3। ये हमारा आंसर। यहाँ देखो मैंने x माइनस 4 दिया हुआ है, एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दिया था, कोई नहीं, आप उसको समझ गए होंगे, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में हुआ, मैंने जल्दी कर दिया उसको, ठीक है। ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आ रहा है बेटा समझ में, मजा आ रहा है ना आपको? और जब सच में आपको अगर मजा आ रहा है ना पढ़ने में, एकदम मजा आ रहा है, तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट भी कर दिया करो। इतनी बेईमानी ठीक नहीं होती बच्चों, पाप पड़ेगा आप पे बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना इस बात का, सच्ची पाप पड़ेगा। अगर आज कमेंट नहीं करा वीडियो में, जिन जिन बच्चों ने देखा और कमेंट नहीं किया तो पाप पड़ेगा, ध्यान रखना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। हाँ बच्चों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो हम वर्क हो गया आपके, ये आपको करना है, बाइक्वाड्रेटिक है, 2 zeros दिया है, प्लस माइनस 4, ये आपको करना है, ओके। 2 इसके निकालना है, ठीक है। मैं अगला करता हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 बच्चों से कैलकुलेशन में गलत हो जाता है, ये आपको समझना है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, जबकि ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 उस 2.4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यही वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ सबसे पहले। Like px equals to x minus 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35। ओके, इसके 2 जीरोस बेटा को दिए गए हैं एंड गिवन आर 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। इनको क्या बोल सकते हैं बच्चों? राइट कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। क्लियर हो गया? ये भी हमने x इक्वल टू लेट कर लिया, ये भी x इक्वल टू लेट कर लिया, बिकॉज अल्फा इक्वल टू x, बीटा इक्वल टू x, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, 2 जीरोस है, एक अल्फा और एक बीटा। अब एंड इसको यहां ध्यान देना, इसको जब यहां बुलाएंगे तो माइनस लगाएंगे ब्रैकेट, ये आपको समझ में आया, एक ब्रैकेट हो गया x, इसको बुलाएंगे फिर लगाएंगे 2 माइनस रूट 3 आर फैक्टर ऑफ px। अगर ये समझ में आपको आ गया तो मान लो पूरा आ गया। ये जब यहां बुलाएंगे हम तो ये दोनों को माइनस कर दें, एक तरीका। दूसरा ये कि हम इनको दोनों को माइनस नहीं करेंगे, पहले इनमें माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, आगे सॉल्व करेंगे। एक्स अब देखो -2 माइनस रूट 3 एक्स -2 प्लस रूट 3। ये मैंने क्यों बताया? बच्चा एक मिस्टेक करता है, इसको तो बुला लेता है, मतलब मुझे ट्रांसफर कर लेता है, और ये जो है इसको साइन चेंज नहीं करता है। नंबर फैक्टर्स ऑफ
px, are factors of px. Okay, now a minus b, a plus b, अब ध्यान दो a minus b और ये a plus b. ओके, ये पूरा आपका a है, ये देखो a है, ये b है, ये b है. यहाँ पे जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक आपको इग्नोर करनी है बच्चों. यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो a इसको लेट करे कि इसको, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस ढूंढे वो क्या करे मतलब. इसलिए आपको ध्यान देना है, ये पूरा सेम हो गया तो a ये हो गया, a ये हो गया, v b b, a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यू नो, मैंने आपको बता दिया है कि जब हर भी क्वेश्चन में क्या कंडीशन होगी आपकी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगी, तो हम लगा सकते हैं इसके बाद में a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ px. आगे होगा समझ बेटा, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ px. ठीक है, अब देखो ये इसको खोल दो, ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px. x स्क्वायर माइनस 4x, टू जा 4 माइनस 3 प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. ठीक है, तो जब ये इसका फैक्टर हो गया px का, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर है तो उस पर डिवाइड जाएगा. Therefore px, जब ये इसका फैक्टर है तो px डिवाइजिबल बाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. जो px है वो px आपकी किससे डिवाइड होगी, px डिवाइजिबल बाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से कंप्लीट वो डिवाइड होगी बच्चों. अब इसका हम डिवाइड कर लेते हैं. नाउ इसका उस पर डिवाइड कर लेते हैं. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का डिवाइड जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. अब इसमें इसका डिवाइड करना है. ठीक है, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है. इस बात पे फोकस करिए. ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 में हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे. एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, माइनस 4x क्यूब, इससे करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया. अब देखो 6x क्यूब माइनस का 6x क्यूब प्लस का 4x क्यूब, तो माइनस का ये 2x क्यूब, और यहाँ पे माइनस का 26x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. क्लियर है, माइनस चाहिए, माइनस 2x क्यूब और ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 4 द 8x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 25x स्क्वायर, 138 और 2 कितना हो गया, 140 माइनस 35, माइनस चाहिए, माइनस 25 27 और 8 35 होता है, माइनस 35. ठीक है, माइनस 35 का इधर करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर और 35 का 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 जा यही आएगा, वो भी किसका, प्लस का, और 35 का 1 से करेंगे तो माइनस 35, ये प्लस माइनस और ये प्लस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया. आपको आ गया होगा समझ में, नहीं आया, आ गया होगा, एक बार रिमाइंडर कर लेना बस इसको. ठीक है, उसके बाद में and now using
लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 इक्वल्स टू ये x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू ये x² माइनस 2x माइनस 35 प्लस 0। एक बार देख लो, आधा पूरा नहीं है बेटा। ठीक है, माइनस 35 प्लस 0। अब इसको आप px लिख सकते हो इक्वल्स टू इसको x² माइनस 4x प्लस 1 और ये आपका इधर x² माइनस 2x को देखो 7 5 35 तो माइनस का 7x प्लस 5x माइनस 35, 7 में से 5 गया 2 बचा और माइनस का 35। ओके, x² माइनस 4x प्लस 1 इधर x कॉमन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 7। इसके फैक्टर हम ऐसे कर सकते हैं, वॉच ये देखो ऑलरेडी ये जो चीज है ना, ये कहां से निकल के आई है, ये यहां से निकल के आई है बेटा, यहां से निकल के आई है, यहां से निकल के आई है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इनको रख सकते हैं इसकी जगह पर। ओके, यहां लिख सकता हूं मैं x प्लस √2 और x माइनस √2 और यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस 7 और x प्लस 5 और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर स्पेस नहीं, तो क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7, x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5 और x ये बेटा ये रहेगा 2 प्लस 3 ये रहेगा। देखो ये एक सेकंड इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, इसको लिख देता हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में एरर हो रहा है। ये देखो ये लिख देता हूं मैं इसको, ये चीज x माइनस ये जो है ये जो आया हुआ है ना, हाँ, तो x माइनस 2 प्लस √3 कॉमा x माइनस 2 माइनस √3 और इधर x माइनस 7 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप इनको सॉल्व करोगे, आई थिंक आप एक बार देख लीजिए बेटा, आपको आया समझ में। देखो ये कहां से आया था हमारा, ये जो आया यहाँ से, ये देखो ये और इससे ये, इससे ये, इससे ये लिख दिया मैंने। x इक्वल टू प्लस 2 प्लस √3 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस √3 हो जाएगा। चलो इसको इक्वल में 0 रखेंगे आप तक। आई बात आपको समझ में ना आ गई होगी ना, मुझे पता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम, इसके बाद करेंगे इसको x प्लस 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड x माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 माइनस √3, एक 0 दूसरा 0 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 also x plus 5 equal to 0, x equal to minus 5. Thus, zeros of px are 2 plus minus √3, 2 plus √3, 2 minus √3, 5, 7। ये हमारा हो गया आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई डाउट्स हो कमेंट में लिख के पूछ लेना हमसे। वीडियो को पॉज करना एक बार, फिर देखना, स्क्रीनशॉट लेना, फिर लिखना और कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आज आपका ये खत्म होता है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से। कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को, कोई भी समस्या हो तो मुझे पूछ लेना। मैं एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है उसका PDF आपको भेज दूंगा। अगर बुक नहीं आपके पास तो आप उनके क्वेश्चन लगाना, उनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, और आप सभी को ये बेटा होमवर्क देता हूँ मैं आपको, होमवर्क करना होगा। इसके बाद आपको
देखो ये तो आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका यहाँ से होमवर्क है। मैं आपको होमवर्क दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर, मतलब ग्रुप सी जो दिख रहा है, ग्रुप सी आपको, ग्रुप सी से लेकर के आपको होमवर्क करना। देखो ग्रुप सी देखो आप, ग्रुप सी के क्वेश्चन आगे, इसके बाद और आगे डिवाइड करना है और आगे, ओके। एंड देन सेक्शन डी, ग्रुप डी, ओके, ये आंसर है। आपको जो नहीं आए वो आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है ना बच्चों, जो आपको नहीं आया वो आप हमसे पूछ लेंगे। ये इनके आंसर शीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है सही बच्चों को। ये आपकी प्रैक्टिस सेशन भी मैंने आपको बता दिया कितना आपको करना है आज। ये होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया है। चैप्टर 2 आपका एकदम से कंप्लीट हो चुका है और एनसीईआरटी के जितने वर्ग क्वेश्चन है वो आपको अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मस्त रहिए, एकदम व्यस्त रहिए, स्टडी करिए। कल स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर आपका, और नेक्स्ट में आप चाहो तो चैप्टर 4 पढ़ लेना या चैप्टर 5 पढ़ लेना, चैप्टर 3 पढ़ लेना, जो मर्जी आपकी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको मतलब समझना है, जल्दी सीखना है उसको पूरा बहुत अच्छे से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आज ही बता देंगे तो मैं कल उसको स्टार्ट कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, जय हिंद।